नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय। आप सभी की फरमाइश पे मैं 12th क्लास के एमसीक्यू की एक सीरीज लेके आया हूँ। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको इस सीरीज में मिलेंगे। आप भी अपना व्यूज रखें, आपके कितने क्वेश्चन हर वीडियो में सही हो रहे हैं, और चैप्टर के बाद आप इस एमसीक्यू सीरीज को जरूर करें, तो आपको भी इससे पता चलेगा कि आपको उस चैप्टर में कितना समझ में आया है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो 12th क्लास की है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज बच्चों हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसके टॉप जो 50 एमसीक्यू हैं जो बार बार एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर के भी और जो केवी भेजता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला एमसीक्यू मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो आपका एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है कि द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, यानी प्लांट के पार्ट्स आपको बताने हैं जहां 2 जनरेशन शो हो रही है, 2 जनरेशन। हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में हम बात करेंगे ताकि दोनों को ही बात समझ में आए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि 2 जनरेशन आपको बतानी है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। अब बच्चों आपको पता है कि जो एंथर है वो इनिशियल स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट पार्ट की, और जो डिप्लॉयड होता है 2n। पोलन ग्रेन बाद में फॉर्मेशन होता है, यानी पोलन ग्रेन नेक्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे यहां पे करेक्ट दिखाई दे रहा है। सेकंड बात करें तो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमिट्स। तो पोलन ग्रेन और मेल गेमिट्स ये सेम जनरेशन है, और जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो एक साथ बनते हैं, तो ये ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है सीड इनसाइड द फ्रूट। तो फ्रूट एंड सीड ये साइमल्टेनियसली यानी एक साथ बनते हैं, तो ये भी एक ही जनरेशन है, तो ये ऑप्शन भी यहां पे 2 जनरेशन को शो नहीं करेगा। फोर्थ है एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल। तो ओव्यूल है वो इनिशियल स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और एम्ब्रियो सेक जो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ये बाद में बनती है, तो ये भी यहां पे 2 जनरेशन शो हो रही है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 एंड 4। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एमसीक्यू 2 है वो आपका है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि 2 ऐसे प्लांट हैं, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जो एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनमें जो पोलिनेशन का मेथड पाया जाता है वो पाया जाता है इंसेक्ट और विंड के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर प्लांट होने के बाद भी पोलिनेशन है वो या तो इंसेक्ट से हो रहा है या विंड से हो रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है जिसमें जो आपका मेल फ्लावर्स होता है वो सरफेस पे पाया जाता है, और वाटर करंट के माध्यम से जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं। तो यहां पे देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है पोलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। सबमर्ज्ड कंडीशन यानी डूबा हुआ पोलिनेशन नहीं होता। फ्लावर्स इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। तो पोलिनेशन वाटर के द्वारा होता है वेलिस्नेरिया में, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड है फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड। विंड पोलिनेशन भी यहां पे नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन जो डी है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। तो वेलिस्नेरिया में वाटर पोलिनेशन होता है और वाटर के माध्यम से पोलन ग्रेन है वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग
बोथ ऑटोगेमी एंड जेटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। तो डियर्स, ऑटोगेमी और जेटोनोगेमी उन्हीं प्लांट्स में प्रिवेंट हो सकती है जो प्लांट यूनिसेक्सुअल हो। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में मजबूरी हो जाएगी जिनोगेमी का पाया जाना। तो आपको 4 प्लांट दे रखे हैं, वीट, कैस्टर, पपाया एंड मेज। आपको पता है इसमें जो पपाया है दैट इज ए यूनिसेक्सुअल प्लांट, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें हमेशा ही जो मेथड होगा वो जिनोगेमी होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2026 में भी पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आपके चल रहे हैं, ध्यान से देखें इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू की। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? तो आपको पता ही है, इसमें ज्यादा हम बताने की जरूरत नहीं है कि पोलन ग्रेन के चारों ओर एक हार्ड मटेरियल पाया जाता है, जिसके कारण पोलन ग्रेन लाखों सालों तक फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व किए जा सकते हैं। और वो हार्ड लेयर है वो आपकी है स्पोरोपोलेनिन। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? सबसे पहला दे रखा है आपको, एग हैज ए फिलीफॉर्म अपरेटस। तो आपको पता है बच्चों, एग में फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं होता, फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है सिनर्जियर सेल में। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, देयर आर न्यूमेरस एंटीपोडल सेल। तो यहां पे 3 एंटीपोडल सेल है, न्यूमेरस हम नहीं कह सकते कि कितनी गिनती नहीं है, 3 एंटीपोडल सेल है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, वेरी गुड। मेगास्पोर मदर सेल में हमेशा रिडक्शन डिवीजन होता है और मेगास्पोर टेट्राड बनता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार डी को और देख लेते हैं। A small central cells is present in that embryo sac। बच्चों आप लोगों को पता है एम्ब्रियो सैक में सबसे बड़ी सेल सेंट्रल सेल होती है, तो स्मॉल नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो 6 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following statement is not true? बच्चों टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाए। कोई स्टेटमेंट गलत है तो मैं बता रहा हूं कि वो गलत क्यों है, और सही है तो हम कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की कि वो क्यों है। आपको एक वीडियो में इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कोज सर्व एलर्जीज। तो पता है बच्चों, पोलन ग्रेन है वो एलर्जी का कारण बन सकता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन है, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए ही हम पोलन ग्रेन को फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और टेम्परेचर रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन है, टेपिटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। 4 लेयर हैं डियर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम कभी भी डेहिसेंस में हेल्प नहीं करता। टेपिटम गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलप्ड पोलन ग्रेन। डेवलप्ड पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो यही ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा 7 में सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट देखना है कौन सा सही नहीं है, पिछले बार की तरह क्वेश्चन है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। वेरी गुड। हमने एक टॉपिक पढ़ा है एनसीईआरटी में, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसमें हम यही पढ़ते हैं कि पिस्टिल में कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज। तो रेप्टाइल्स
कैन यूज्ड एज पोलिनेटर्स, वो भी पोलिनेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल। रॉन्ग स्टेटमेंट। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, कभी भी दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें ऐसे एक स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो अपने पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वही पोलन ग्रेन हमेशा आपके जर्मिनेट होंगे। तो सी ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा डियर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए, Which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators? हमने ये पढ़ा था कि एनिमल्स के लिए पोलिनेटर्स जो पोलिनेशन प्रोसेस करते हैं उनके लिए फ्लोरल रिवार्ड्स कुछ ना कुछ मिलता है। तो क्या क्या रिवार्ड्स हैं जो मोस्टली फ्लावर के द्वारा दिए जाते हैं? तो नेक्टार और पोलन ग्रेन हैं, ये आपके रिवार्ड्स के रूप में, क्योंकि मोस्टली जो एनिमल्स हैं उनमें अगर हम एक नंबर पे रखें तो बीज सबसे ज्यादा पोलिनेशन शो करती हैं और जो नेक्टार हैं जो जिनसे वो हनी बनाती हैं। तो राइट ऑप्शन 9th का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 10 पे, जो क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट जिसका आंसर दिया जा सकता है, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका आंसर आपको डायरेक्ट ही बता दिया जाए और जहां आपको जरूरत है वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है, तो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, डिफरेंशिएशन या मियोटिक डिवीजन। तो डियर्स आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे मेगास्पोर टेट्राड बनता है और मेगास्पोर टेट्राड में से कोई एक सेल आगे जर्मिनेट करती है जिसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, जिनमें हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है, विंड पोलिनेशन होता है, उन फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वो छोटे होने चाहिए, स्मॉल। इसके अलावा ड्राई यानी कि नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर वो नॉन स्टिकी हैं, स्मॉल हैं, और अगर हम पिस्टिल की बात करें तो वो फिदरी होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए। तो ये अलग अलग हैं। पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होनी चाहिए। तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की एक खासियत होती है। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है जिसमें लिख रखा है स्मॉल, ब्राइटली कलर्ड, कलर्ड की जरूरत यहां पे नहीं है। कलर्ड की जरूरत पड़ती है जहां एनिमल से पोलिनेशन होता है। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो यहां ब्राइटली कलर्ड ऑप्शन गलत हो गया। बी की बात करें तो स्मॉल, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, बहुत सही ऑप्शन है कि ऑप्शन बी स्मॉल होना चाहिए। इसके अलावा नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की तो पहला ही वर्ड गलत दे रखा है कि लार्ज होना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अगर डी की बात करूं स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टार, तो नेक्टार का तो एनिमल्स में आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। What does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? Filiform apparatus का क्या काम होता है? सिंप्लीफाई मैं आपको बताऊं बिना ऑप्शन देखे तो फिलिफॉर्म अपरेटस गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को अंदर आने के लिए। तो यहां पे मुझे क्लियरली ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है कि इट गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जिएड टू एग। 13 नंबर क्वेश्चन है इन ग्रासेस व्हाट हैपन्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है? तो हमें पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में
सबसे पहले होता है मियोसिस, और मियोसिस से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो पहला तो डिवीजन कौन सा हो गया, मियोसिस। उसके बाद में जैसे ही मियोसिस होता है वहां पे आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड में से कोई एक, आप अगर माइक्रोस्पोर की बात करें तो उसमें होता है मायोटिस डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा, दो सेल बन जाएंगी जिसको हम बोलते हैं वन इज वेजिटेटिव एंड वन इज जनरेटिव। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वन मियोसिस एंड वन माइटोसिस डिवीजन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। Number of meiotic division required to produce 200 or 400 seeds of pea would be। एक पी प्लांट है जिसमें हमें 200 सीड्स या 400 सीड्स हैं वो चाहिए, तो कितने डिवीजन चाहिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन में फंस जाते हो। अगर मुझे किसी भी प्लांट के 200 सीड्स चाहिए तो मुझे 200 पोलन ग्रेन चाहिए, एज वेल एज मुझे 200 एग सेल चाहिए। अब 200 पोलन ग्रेन, आपको पता है कि एक स्पोरोजिनस सेल से 4 पोलन ग्रेन बन सकते हैं। इट मींस मुझे 50 डिवीजन करवाने पड़ेंगे ताकि मुझे कितने मिल जाएं, मुझे 200 पोलन ग्रेन मिल जाए, क्योंकि 50 डिवीजन से 200 पोलन ग्रेन, एक से अगर 4 बनेंगे तो 50 से कितने बनेंगे, 200। अगर मैं बात करूं एग सेल की, तो एग सेल में मुझे पता है कि एक अपने न्यूसिलस की सेल से एक ही क्या बनता है, एग सेल बनती है। तो टोटल 200 डिवीजन लगेंगे 200 एग सेल को बनाने में, जबकि पोलन ग्रेन कितने लगेंगे, 50 डिवीजन लगेंगे 200 पोलन ग्रेन बनाने में, क्योंकि एक से 4 बन रहे हैं, जबकि एग सेल एक से एक ही बनती है क्योंकि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पाया जाता है। तो टोटल मिला के अगर मैं कहूं तो 200 डिवीजन 200 एग सेल के लिए और 50 डिवीजन 200 पोलन ग्रेन के लिए, तो मुझे 200 सीड्स मिलेंगे। तो टोटल डिवीजन हो गए 250। यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी 250। इसी टाइप से आपको 400 सीड्स बनाने के लिए 400 डिवीजन से तो 400 एग सेल बनानी पड़ेंगी, और 100 पोलन ग्रेन के डिवीजन होंगे तब 1 से 4 बनता है, तो 100 से 400 यानी 100 से 400 बन जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं, और आपके इस वीडियो पे कैसे व्यूज आते हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं कितनी जल्दी दूसरी वीडियो लेके आऊं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपको पता है बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट बोला जाता है एम्ब्रियो सैक को, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगर मैं मेल गेमेटोफाइट की बात करूं तो मेल गेमेटोफाइट बोला जाता है पोलन ग्रेन को, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट बोला जाता है किसको, एम्ब्रियो सैक को। तो 15 का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, एक सेकंड, 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्स टू फॉर्म 100 जाइगोट्स या 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। वही क्वेश्चन आ गया कि 100 सीड बनाने के लिए व्हीट के या 100 जाइगोट बनाने के लिए कितने डिवीजन चाहिए। तो बच्चों इसमें सिंपल सा यही ध्यान रखना है कि 100 सीड बनाने के लिए मुझे 100 ही पोलन ग्रेन चाहिए और 100 ही एग सेल चाहिए। एक पोलन ग्रेन, एक सेल से 4 पोलन ग्रेन बन सकते हैं एक स्पोरोजिनस सेल से, यानी टोटल अगर मेरे पास 25 डिवीजन होंगे तो 25 डिवीजन 25 इंटू 4 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे, जबकि एक एग सेल के लिए एक डिवीजन चाहिए, क्योंकि मेगास्पोर टेट्राड में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, कोई एक ही आगे जाता है, यानी टोटल डिवीजन चाहिए कितने, 100। तो 100 प्लस 25 125 डिवीजन से मुझे 100 सीड्स ऑफ व्हीट मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। What is the fate of the male gametes discharge in the synergids? Synergids में जो आपका मेल गेमिट छोड़े जाएंगे दो, उनका फ्यूचर क्या होगा? तो आपको पता है कि एक तो एग के साथ फ्यूज करता है और एक सेंट्रल सेल्स न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। एग के साथ जो फ्यूज करेगा वहां जाइगोट बनेगा और सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ जहां फ्यूजन होगा वहां पे एंडोस्पर्म बनेगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका देखो दे रखा है, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग। तो यहां पे फिर से आपको पूछा है कि रोंग स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए, when pollen is shed at two cell stage double fertilization does not take place। बेटा देखो, जब एंजियोस्पर्म की बात है तो वहां सेडिंग जो होती है पोलन ग्रेन की वो 2 सेल स्टेज में भी हो सकती है और 3 सेल स्टेज में भी हो सकती है, लेकिन सेडिंग किसी भी स्टेज में हो डबल फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, एंडोस्पर्म बनना है। तो पहला ही स्टेटमेंट इन्होंने रॉन्ग दे रखा है कि 2 सेल स्टेज में सेडिंग होगी तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 में हो या 3 में हो, डबल फर्टिलाइजेशन तो कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो जरूर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गेमेट्स इनटू द। एंजियोस्पर्म में जो पोलन ट्यूब है वहां से मेल गेमेट कहां से इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में? तो ये हमें पता है, सिनर्जिएट से इंटर करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना प्यार इस वीडियो को दीजिएगा तो भविष्य में भी मैं वीडियो आप सभी के सामने लेके आऊं। लास्ट क्वेश्चन है, परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड नोन एज। परसिस्टेंट न्यूसिलस जिन सीड्स में पाया जाता है उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर, बीट रूट। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और मुझे यह भी बताएं कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए इस वीडियो में, वो भी आप जरूर बताइएगा कि जो चीज आपको नहीं समझ में आई या मैं कुछ बेटर कैसे कर सकता हूं। आप लोगों का अगर प्यार मिला तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।